हाँ जी बच्चों, चलो बेटा हम स्टार्ट करके चल रहे हैं क्वेश्चंस। तो बेटा सबसे पहला क्वेश्चन हम करके चलेंगे आरटीपी मई 2024 का। आपके बेटा स्टडी मैट वाले क्वेश्चंस जो है हमने क्लास में अच्छे से कवर करे हुए हैं। तो हम अदर देन स्टडी मैट वाले क्वेश्चन कवर करके चलेंगे इसके अंदर, ठीक है। चलो जी स्टार्ट करते हैं। कह रहे हैं एज अ पार्ट ऑफ द रिकंस्ट्रक्शन स्कीम ऑफ गेटिंग बेटर लिमिटेड, द फॉलोइंग टर्म्स वर agreed upon. The shareholder to receive in lieu of their present holding with 10,000 shares of rupees 50 each the following. बेटा जो शेयर होल्डर हैं कितने हैं? 10,000 शेयर हैं उनके पास। और एक शेयर जो है वो कितने रुपए वाला है? 50 रुपए वाला है। कह रहे हैं इसके बदले में इनको क्या क्या मिलेगा? 15,000 नए शेयर मिलेंगे फुली पेड अप 10 रुपए वाले। 12% फुली पेड प्रेफरेंस शेयर मिलेंगे टू द एक्सटेंट ऑफ 2/5 ऑफ देयर टोटल इक्विटी शेयर्स। कहेंगे जितने उनके टोटल इक्विटी शेयर हैं उसका दो 2/5 पार्ट, ठीक है। और उनको पे करेंगे 50,000 रुपए और बाकी जाएगा रिकंस्ट्रक्शन में। कह रहे हैं जो 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 3 लाख रुपए की, वो राइट डाउन कर देंगे वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर को 2 रुपीज 50, ठीक है। उसको कितने में बना दिया? 50 में। और कह रहे हैं जो 14% डिबेंचर्स हैं ऑफ द नॉमिनल वैल्यू 2 लाख अलॉन्ग विद द एक्रूड इंटरेस्ट 56, वो वेव ऑफ कर देंगे 3/4 हिस्सा और रिमेनिंग उनको कैश में पे कर देंगे। आपको जनरल एंट्री जो है वो पास करके चलनी है। स्टार्ट करके चले। चलो सबसे पहले एंट्री पास किसकी करके चलते हैं? पहले पॉइंट की। बेटा पहले पॉइंट की क्या जनरल एंट्री हो जाएगी बताओ जरा। बेटा इक्विटी शेयर कैपिटल थी, या मैं ऐसा करूं शेयर कैपिटल को डेबिट कर दूं या इक्विटी शेयर को डेबिट कर दूं? शेयर कैपिटल यस बोलो कितने रुपए वाली थी? 50 रुपए वाली शेयर कैपिटल थी, ठीक है। अब 50 रुपए वाले शेयर को, जिसकी वैल्यू कितनी होगी? 50 × 10,000, 5 लाख रुपए। हम इनको क्या कह रहे हैं कि भाई तुम 15,000 फुली पेड शेयर ले लो। तो हमने कहा भाई इक्विटी शेयर कैपिटल, कि भाई तुम इक्विटी शेयर कैपिटल रखो कितने रुपए वाले? 10 रुपए वाले। कितने रुपए के? 1.5 लाख रुपए के। टू 12% फुली पेड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है। कितना बोलो? ठीक है, 2/5 ऑफ देयर टोटल इक्विटी शेयर। तो यहाँ पे 2/5 मुझे बता सकते दो हो लाख कितना सर। होगा? 2 लाख। कैसे आएगा 2 लाख? 5 लाख का सर टू दो। बाई फाइव हो गया। यस ऐसा सर। बोलूं या 10,000 इंटू 10,000 टू का बाई करके फाइव सर 50 से मल्टीप्लाई कर लेंगे सर। बहुत बढ़िया, 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 50 से मल्टीप्लाई करके चलेंगे क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स को रिड्यूस करके हम 50 का करके चल रहे हैं। तो 2 लाख रुपए आपका ये आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। उनको हम कह रहे हैं 50,000 रुपये पैसा देंगे, तो टू बैंक आ गया 50,000 रुपये। जो बच गया वो अमाउंट किस में जाएगा? कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन में। तो कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन में कितना चला गया बच्चे? 1 लाख रुपए। 1 लाख। तो ये हो गया। नेक्स्ट पे आ जाओ। 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 3 लाख रुपए की, टू राइट डाउन द वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर टू 50। बोलो क्या करेंगे? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब कितने की 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल? 3 लाख वाली। इस 3 लाख वाली कैपिटल को हम क्या कर देंगे? राइट डाउन कर रहे हैं 50 में। तो यहां क्या आ जाएगा? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा इस बार। यहां लिखूंगा ₹100, यहां लिखूंगा ₹50। तो ये हो जाएगा 1.5 लाख, 1.5 लाख। ठीक है। ओरिजिनल फेस वैल्यू 100 ही लिखी हुई है। और यहां क्या आ जाए? बाकी जो बजाएगा वो जाएगा कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन में। और कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन में कितना? अगेन 1.5 लाख। 14% डिबेंचर 2 लाख और उनका एक्रूड इंटरेस्ट, ठीक है, जितना था 56,000। तो मैं कह सकता हूं 14% डिबेंचर डेबिट करूं 2 लाख रुपए से। एक्रूड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर या इंटरेस्ट एक्रूड ऑन डिबेंचर 56,000, ठीक है। इन्होंने क्या कहा कि हम 75% यानी 3/4 वेव ऑफ करके चल रहे हैं। 2,56,000 का 3/4 आप करोगे तो 2,56,000 का 3/4 करके बताना कितना आ रहा है? 1,92,000 सर। तो कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन में 1,92,000। और बाकी अमाउंट आपका कहाँ चला जाएगा? बैंक में। बैंक में कितना चल जाएगा? 64,000, ठीक है। अब बेटा यहां पर बच्चे क्या करते हैं? बस ये 3 एंट्री करके छोड़ देंगे और वही गलती हो जाएगी। आपने कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन को क्लोज भी तो करना है।
1 लाख रुपए क्रेडिट हुआ है, 1.5 लाख ये क्रेडिट हुआ है, और 192 ये क्रेडिट हुआ है। ढाई और ए 192 हो गया 442। तो 4,42,000 जो है, जो कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन के अंदर क्रेडिट हुआ है, उसको हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा। कहां ट्रांसफर करोगे? तो कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, 4,42,000। बोलो बेटा, क्या क्वेश्चन मुश्किल था ये? नो सर। चल सकता हूँ बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ? क्या किसी बच्चे को कोई डाउट है बेटा इसके अंदर? प्लीज पूछ लो मेरे से। नो सर। ठीक है जी। चलो फिर एक काम करते हैं, अगले पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन जो आपका आ जाता है बेटा, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 17। चलिए बेटा, क्वेश्चन को पूरा पढ़ेंगे, ठीक है, और स्टार्ट करेंगे। आरटीपी मई 2020 का क्वेश्चन है। आरटीपी नवंबर 2019 में भी पूछा गया। ठीक है, तो एक तरह से कह सकते हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि रिपीट हो रहा है। अब इस क्वेश्चन के अंदर देखो रिक्वायरमेंट क्या थी। कह रहे हैं प्लेटिनम लिमिटेड हैज डिसाइडेड टू रिकंस्ट्रक्ट द बैलेंस शीट सिंस इज एक्टिवेटेड ह्यूज लॉसेस। कह रहे हैं ह्यूज लॉसेस की वजह से वो क्या करके चल गए, सोच रहे हैं कि अपनी बैलेंस शीट को रिकंस्ट्रक्ट करने का सोच रहे हैं। आपको लाइबिलिटीज की डिटेल गिवन है, 50,000 शेयर हैं, 50 रुपीज ईच वाले, 25 लाख के। मशीनरी 8.5 लाख रुपए की। बेटा ये मशीनरी इधर नहीं होनी चाहिए, ठीक है, मशीनरी इधर नहीं होनी चाहिए, जस्ट एक मिनट दो। ये क्या गड़बड़ हुई? बच्चे क्वेश्चन के अंदर कहीं पर भी टाइपिंग मिस्टेक आप लोगों को मिले तो प्लीज मुझे बता देना, ठीक है, जहां पर भी टाइपिंग मिस्टेक अगर हमें मिलती है कहीं। ओके सर। क्वेश्चन बुक में कहीं लगे मुझे बता दीजिएगा, जस्ट गिव अ सेकेंड। तो गड़बड़ हो गया। ये तो ठीक है। अच्छा, ये मशीनरी बेटा इधर होना चाहिए था। बेटा इस क्वेश्चन में ना करेक्शंस हैं। सर टोटल मशीन, अमाउंट में भी सर एक जीरो कम है सर। हाँ, हाँ बच्चे, करेक्शंस हैं इस क्वेश्चन में। मशीनरी बेटा यहाँ पर आएगा 8.5 लाख रुपए। प्लीज करेक्शन कर लेना, मशीनरी यहाँ 8.5 लाख रुपए, ये कटेगा यहाँ से। शेयर कैपिटल के अंदर हमारे पास इक्विटी शेयर हो गए ये, और 1 लाख शेयर, दो तरीके के शेयर हो रहे हैं। एक शेयर ये है और दूसरे शेयर ये है, ठीक है। तो ये भी शेयर कैपिटल है बेटा, ये भी शेयर कैपिटल है। और यहाँ पर एक जीरो जो है बेटा कम है, ठीक है, बाकी करेक्ट है। बाकी ठीक है बच्चे क्वेश्चन, ठीक है, तो ये करेक्शन है बच्चे जो करनी है। ठीक है जी, चलो करें शुरू। यस सर। अब आपको डाटा गिवन है कुछ तो। फॉलोइंग इज द इंटरेस्ट ऑफ मिस्टर शिव एंड गणेश इन प्लेटिनम लिमिटेड। इन दोनों का इंटरेस्ट बताया हुआ है बेटा, क्या क्या है। मिस्टर शिव जो है उसके पास 8% डिबेंचर जो है वो 3 लाख के हैं, गणेश के पास 1 लाख के हैं।
12% डिबेंचर शिव के पास 4 लाख के हैं और गणेश के पास 2 लाख के हैं। कहेंगे द फॉलोइंग स्कीम ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन वाज फ्रेम्ड एंड इंप्लीमेंटेड एज अप्रूव्ड बाय द कोर्ट एंड कंसर्न्ड पार्टीज। Uncalled capital is to be called up in full and then all the shares are to be converted into equity shares of 40 each। कह रहे हैं जो कैपिटल नहीं मंगाई हुई उस कैपिटल को मंगाओ, ठीक है, और उसको बाद तुमको कन्वर्ट करके चलना है इनटू द इक्विटी शेयर्स ऑफ 40 ईच। 40 रुपए की इक्विटी शेयर के अंदर उसको कन्वर्ट करके चलो। अगला क्या बोल रहा है, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उन्होंने एग्री करा कि वो कैश में क्या ले लेंगे, फुली पेड अप इक्विटी शेयर ले लेंगे और 40 ईच फॉर रुपीज 12.5 लाख। 12.5 लाख रुपए के वो शेयर ले लेंगे, ठीक है, 40 रुपए वाला एक शेयर। फिर उसके बाद नेक्स्ट बेटा क्या बोल रहा है कि जो ट्रेड क्रेडिटर्स हैं उनको ऑप्शन दिया गया कि या तो भाई तुम फुली पेड इक्विटी शेयर रख लो 40 रुपए वाला, जो भी अमाउंट तुम लोगों को ड्यू है, या फिर जो तुम्हारा अमाउंट ड्यू है 70% एक्सेप्ट करो फुल सेटलमेंट में। 7.5 लाख रुपए वाले जो ट्रेड क्रेडिटर्स थे उन्होंने इक्विटी एक्सेप्ट कर लिए, बाकी कहते हैं हमें क्या चाहिए, कैश चाहिए। ठीक है जी। अगला पॉइंट क्या आ गया, कह रहे हैं मिस्टर शिव जो है उन्होंने एग्री करा कि वो अपना डिबेंचर कैंसिल कर देगा 2 लाख रुपए के आउट ऑफ द टोटल डिबेंचर ड्यू टू हिम। टोटल डिबेंचर उसके 7 लाख रुपए के थे, 7 लाख में से वो 2 लाख के डिबेंचर बेटा कैंसिल करने के लिए क्या हो गया है, रेडी हो गया है। ठीक है, और एक्सेप्ट करेगा 15% डिबेंचर बैलेंस अमाउंट के लिए, बाकी अमाउंट के लिए वो 15% डिबेंचर ले लेगा। ही ऑल्सो एग्री टू सब्सक्राइब फर्दर 15% डिबेंचर इन कैश अमाउंटिंग टू 1 लाख। और 15% डिबेंचर जो है वो सब्सक्राइब करेगा किस चीज के लिए, 1 लाख रुपए में। ठीक है। मिस्टर गणेश एग्रीज टू कैंसिल डिबेंचर अमाउंटिंग टू 50,000। मिस्टर गणेश ने एग्री करा कि वो कैंसिल करेगा डिबेंचर जो भी 50,000 रुपए के हैं आउट ऑफ द टोटल डिबेंचर जो ड्यू है टू हिम, एंड एग्री टू एक्सेप्ट 15% डिबेंचर फॉर द बैलेंस अमाउंट ड्यू। उसने भी 50,000 के डिबेंचर कैंसिल करके बाकी अमाउंट के लिए 15% डिबेंचर ले रहा है। लैंड और बिल्डिंग को रिवैल्यू कर रहे हैं, मशीनरी कंप्यूटर रिवैल्यू हो रहा है, ट्रेड रिसीवेबल 10% कम पे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कैश में पे हो रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस को राइट ऑफ करना है। कहना है अगर कैपिटल रिडक्शन में कोई अमाउंट बचा वो कैपिटल रिजर्व के अगेंस्ट एडजस्ट करना, जनरल एंट्रीज पास करके चलोगे और बैलेंस शीट बना के चलोगे इमीडिएटली आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन। शुरू करें। हम एक एक एंट्री शुरू करेंगे और एंट्रीज पास करते जाएंगे। सबसे पहले अनकॉल्ड कैपिटल मंगानी थी। ध्यान दीजिए 50,000 शेयर ऑफ 50 ईच फुली पेड अप, ये तो फुली पेड अप है। 1 लाख शेयर थे 50 वाले जिसके ऊपर 40 पेड अप था, 10 मंगाना है। तो क्या एंट्री हो जाएगी बताओ जरा, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और इक्विटी शेयर इक्विटी कैपिटल शेयर बच्चे क्या हो जाएगा, कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। 1 लाख शेयर के ऊपर 10 रुपए के दस हिसाब लाख से आप कितना मंगा लोगे, 10 लाख सर। 10 लाख, और 10 लाख आप मंगा लोगे। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे। अगला क्या हो रहा है, कहने अनकॉल्ड कैपिटल मंगा ली, उसके बाद जितने शेयर हैं उसको कन्वर्ट करने हैं इक्विटी शेयर्स के अंदर। 25 लाख रुपए के शेयर मेरे ये रहे, अब ये 40 प्लस 10 हो जाएगा 50, टोटल 75 लाख रुपए के शेयर हो गए। ये 75 लाख रुपीज के जो शेयर है वो 50 रुपए वाला एक शेयर है, और अब हम एक शेयर को जो कन्वर्ट करके चल रहे हैं वो 40 रुपए में करके चल रहे हैं। तो आई कैन से मेरी एंट्री क्या पास हो जाएगी, सेकंड एंट्री। इस बार इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट हो जाएगा, ब्रैकेट में लिखूंगा ₹50। 75 लाख रुपीज की इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट होगी, इक्विटी शेयर कैपिटल ही क्रेडिट करूंगा, लेकिन इस बार 40 रुपए वाली, और कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन या रिडक्शन क्रेडिट करूंगा। ठीक है। अब कैलकुलेट करोगे बेटा, ये आ जाएगा 60 लाख, यहां आ जाएगा 15 लाख। समझ आ गया क्या हो गया, सर ये जितने रिपीट करना please। बच्चे मेरे पास टोटल शेयर्स कितने हो गए, 1.5 लाख ना। मैं कह रहा हूँ जो 1.5 लाख शेयर्स 50 रुपए वाले थे अब वो 50 रुपए के नहीं है, वो 40 रुपए के हो जाएंगे, कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर ऑफ 40 ईच। 50 वाले शेयर को आप 40 में कन्वर्ट करके चल रहे हो, तो जो बाकी 10 है वो कहाँ चल जाएगा, कैपिटल रिडक्शन में। तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि 1.5 लाख इंटू यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 40 कर दिया। ठीक है। और ये ओके 75 लाख क्लियर हो गया ना। 25 हाँ लाख जी। रुपए की कैपेसिटी थी, 40 लाख रुपए की पार्टली पेड अप थी, उसको फुली पेड अप यहां बना दिया। ठीक है, तो ये आपकी एंट्रीज हो जाएंगी पहली ट्रांजेक्शन की। दूसरी ट्रांजेक्शन पे आ जाते हैं। कह रहे हैं कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ने कहा कि वो फुली पेड अप इक्विटी शेयर लेकर चलेंगे 12.5 लाख रुपए के 40 रुपए वाले। तो अगर और शेयर लेकर जा रहे हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल एंट्री हो जाएगी फिर से, इस बार 12.5 लाख रुपए से। बस यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे, 12.5 लाख डिवाइडेड बाय 40 करोगे तो नंबर ऑफ शेयर्स बेटा आपके पास आ जाएंगे। चले। ट्रेड क्रेडिटर्स को ऑप्शन दिया गया था
कि भाई या तो फुली पेड अप इक्विटी शेयर रख लो 40 का, या 70% अमाउंट ले लो, तो 60.5 लाख रुपए के ट्रेड क्रेडिटर्स ने इक्विटी शेयर रखे। ट्रेड क्रेडिटर्स देखो कितने हैं, 12,40,000 रुपए के ट्रेड क्रेडिटर्स हैं। इसमें से मैं कह रहा हूँ 7.5 लाख वालों ने इक्विटी शेयर रख ली है, तो मैं ट्रेड क्रेडिटर्स को डेबिट कर दूं। 12,40,000 रुपए के ट्रेड क्रेडिटर्स थे, इसमें से इक्विटी शेयर के आपने इक्विटी शेयर इशू कर दिए। इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट चला जाएगा, 7.5 लाख। जो बाकी बचे वो 70% लेंगे। 12,40,000 में से 7.5 लाख माइनस करो, कितना आ जाता है, 4,90,000। बचे 490 आ रहे हैं। यस सर। यस सर। 4,90,000 रुपए का 70% ये ले जाएंगे। तीन बाकी लाख अमाउंट कहां चला 43,000। जाएगा, कैपिटल रिडक्शन में। यस सर। 490 का 70% निकालो, कितना आ रहा है, 3,43,000 सर। 43 3,43,000। और कैपिटल एक रिडक्शन में कितना चला 47। जाएगा, 147 सर। 1,47,000। चलो जी आगे बढ़े। अब अगला बोल रहा है मिस्टर शिप एग्री टू कैंसिल डिबेंचर अमाउंटिंग टू 2 लाख, और बाकी डिबेंचर के बदले में 15% क्या लेके चल रहा है, डिबेंचर लेके चल रहा है। और फर्दर 1 लाख रुपए के डिबेंचर और लेगा 15%। अब यहाँ पे डिबेंचर मेरे पास अलग अलग है, तो एक काम करते हैं ना, तो पहले मैं ड्यू कर लेता हूँ। तो मैंने एक एंट्री पास करी, 8% डिबेंचर अकाउंट डेबिट। इसके पास 8% डिबेंचर थे 3 लाख रुपए के। इसके पास 12% डिबेंचर कितने के थे, 4 लाख रुपए के। 8% डिबेंचर 3 लाख, 12% डिबेंचर 4 लाख। टू क्या हो जाएगा, मिस्टर शिव, ठीक है, 7 लाख। अब मिस्टर शिव को डेबिट करूंगा 7 लाख रुपए से। 2 लाख रुपए के डिबेंचर ही छोड़ रहा था, और बाकियों के बदले में क्या कर रहा था, 15% डिबेंचर ले रहा था। तो ये 15% डिबेंचर ले जाएगा कितने रुपए के, 5 लाख रुपए के। ठीक है, 5 लाख ना, 15% डिबेंचर बेटा ये ले जाएगा कितने के, 5 लाख रुपए के। ठीक है, और क्या हो जाएगा, 2 टू लाख रुपए कैपिटल रिडक्शन में थे। कैपिटल रिडक्शन, ये कितने से, 2 दो लाख लाख से। रुपए से। ऑल्टरनेटिवली मैं यहां पर दूसरी एंट्री में क्या करूंगा, अच्छा ये 1 लाख रुपए के डिबेंचर और भी तो ले रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 15% डिबेंचर, जो ये 1 लाख रुपए के डिबेंचर और ले रहा है। ठीक है, उसकी एंट्री पास कर दी। ऑल्टरनेटिवली आप ऐसा कर सकते थे, बैंक टू शिप 1 लाख 1 लाख, फिर यहां पर उस केस में बेटा 15% डिबेंचर में 6 लाख चला जाएगा। ठीक है, गणेश वाले में आओ। गणेश भी 50,000 के शेयर डिबेंचर वो कैंसिल कर रहा है, और 15% डिबेंचर ले रहा है। तो चलो गणेश का क्या था, 1 लाख रुपए के तो डिबेंचर थे बेटा उसके पास 8%, और 2 लाख के डिबेंचर थे 12%। तो गणेश भी सेम एंट्री पास कर देगा, गणेश के सेम एंट्री पास करोगे, 8% डिबेंचर 1 लाख, 12% डिबेंचर 2 लाख 2 लाख। टू क्या कर देंगे गणेश, 3 लाख। अब गणेश जो है उसको 3 लाख रुपए से डेबिट करोगे, 50,000 रुपए की जो ये कैंसिल कर रहा है वो अमाउंट जाएगा कैपिटल रिडक्शन में। बाकी जो बचा वो कहां जाएगा, 15% डिवेंचर में। 15% डिवेंचर आ गए 2.5 लाख रुपए के। बोलो क्लियर है। यस सर। यस सर। अगला क्या है, लैंड और बिल्डिंग रीवैल्यू हो रही है 5184 पे। लैंड और बिल्डिंग 4270 से बढ़ के 5184 हो रही है, तो 5184 हो रही है तो बढ़ रही है। तो लैंड और बिल्डिंग तो कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन हो गया एक हिसाब से। ठीक है, मशीनरी 720 पे, मशीनरी 8.5 की थी, मशीनरी कम हो रही है बच्चों। फिर उसके बाद कंप्यूटर 4 लाख पे, कंप्यूटर जो है वो भी कम हो रहे हैं। इन्वेंट्री 3.5 पे, अरे भाई इन्वेंट्री बढ़ रही है। ठीक है, और ट्रेड रिसीवल भी कम हो रहे हैं। ट्रेड रिसीवल एट 10% लेस एज कंपेयर टू द बैलेंस शीट। तो बेटा देखो दो डिफरेंट एंट्री पास कर सकते हो। एक एंट्री जो एसेट इंक्रीज हो रहे हैं उनके लिए, आपका लैंड बढ़ रहा था और इन्वेंट्री बढ़ रही थी, तो लैंड अकाउंट डेबिट या बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, इन्वेंट्रीज अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन या कैपिटल रिडक्शन। रिडक्शन हम शुरू से लिखे हैं तो यहाँ पे रिडक्शन ही लिख देंगे। अच्छा,
30,000 तो आ जाएगा इन्वेंट्री के अंदर, 380 से 3.5 की, 3.5 की हुई। और ये क्या हुआ था, 42,70,000 थी, लेकिन अब है 51,84,000, तो 9,14,000 यहाँ आ जाएगा बेटा। टोटल बन जाएगा 944 का। अब जो जो एसेट रिड्यूस हो रहे थे उनके लिए एक कॉमन एंट्री पास कर देते हैं। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू, आपकी मशीनरी कम हो रही थी, कंप्यूटर की वैल्यू भी कम हो रही थी, उसके ट्रेड अलावा ट्रेड ट्रेड रिसीवेबल्स। रिसीवेबल भी कम हो रहे थे। ठीक है, चलो, मशीनरी कितने से कम हुई थी, मशीनरी 1,30,000 1.30 से, कंप्यूटर 1.20 से। से मशीनरी 1.30 से कम करी, कंप्यूटर 1.20 से कम करा। ट्रेड रिसीवेबल के ऊपर 10% रिडक्शन बोल रहा था। ट्रेड रिसीवेबल कितने के थे, 1090 के, 1090 का 10% हो गया 1,09,000। ठीक है, तो 1,09,000 फिर ये भी आ जाएगा। चलो जी, अब आगे क्या बोला है देखें, कुछ और बोला है क्या क्वेश्चन के अंदर। सर क्वेश्चन के अंदर कुछ और है क्या। ओके, ये हो गया सारा, डन। यस सर। ओके, यस अब सर। टॉपिक्स को ट्रांसफर अब करना है क्वेश्चन सर। में मेरे को प्रॉफिट एंड लॉस गिवन है बेटा। इस यस सर। प्रॉफिट एंड लॉस को भी राइट ऑफ करना चाहिए वैसे यस सर। तो प्रॉफिट एंड लॉस को अगर मैं राइट ऑफ करूंगा तो मैं अलग एंट्री भी कर सकता हूँ, यहां भी पास कर सकता हूँ। ठीक है, चलो यहीं पास कर देते हैं। तो ये मैंने लिख दिया बेटा, टू प्रॉफिट एंड लॉस। कितने का है प्रॉफिट एंड लॉस, 298 2,000। 298 2,000 सर। 298,2,000। ठीक है, यस। तो 298,2,000 आ गया। टोटल करोगे बेटा कितना बन रहा है बताना जरा। 3341,000 सर। 3341 41,000। 000। अब क्या करो बेटा, मैंने सारी एंट्रीज पास कर दी हैं। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस उसने बोला था कि फुली कैश में पे हो रहे हैं, तो चलो इसकी एंट्री पास कर देते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस टू कैश, और कैपिटल रिजर्व भी रहता है सर। अच्छा आ रहे हैं, कैपिटल रिजर्व भी आ रहा हूँ। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस टू कैश बोलो कितना है, ये 10,60,000। अच्छा, अगला क्या बोला उसने, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू बी रिटर्न ऑफ कर दिया था जी। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट कैपिटल रिजर्व इफ एनी। ठीक है, ऑफ कैपिटल रिडक्शन अकाउंट पहले चेक तो कर लो है भी या नहीं है। तो बेटा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट का जरा टोटल करोगे, कैसे करोगे, क्रेडिट का टोटल प्लस और डेबिट वाला माइनस करते जाना। बेटर कैलकुलेटर उठा लो, 15 लाख प्लस 1,47,000 प्लस 2 लाख प्लस यहां हमने करा 50,000 प्लस 9,44,000 माइनस 33,41,000। बोलो बच्चे कितना आ रहा है, 5 लाख। कुछ बैलेंस 5 लाख आ रहा है। हाँ तो जी। कैपिटल रिडक्शन 5 लाख, टू क्या आ जाएगा बेटा कैपिटल रिजर्व, और चेक करो बाय चांस कैपिटल रिजर्व का बैलेंस भी 5 लाख ही है। ठीक है, अच्छा अब मुझे बताओ बेटा, क्या शेड्यूल 3 की बैलेंस शीट बनानी आती है। सर कैपिटल रिडक्शन -5 लाख आया तो क्रेडिट हो गया। हाँ जी, अच्छा -5 लाख आ रहा है तो बेटा फिर उल्टा कर दोगे, टू कोई बात नहीं, कैपिटल उल्टा हो जाएगा। रिडक्शन। कैपिटल रिजर्व इसके अगेंस्ट एडजस्ट करने को बोला था ना उसने, टू कैपिटल रिडक्शन। ठीक है, अब हो गया ठीक। अच्छा यस मुझे बताओ, सर। शेड्यूल 3 की बैलेंस शीट बनानी आती है। शेड्यूल 3 की बैलेंस शीट आ गई है ना अब सबको बनानी। यस सर। तो एक मैं काम करूं, मैं शेड्यूल 3 की बैलेंस शीट अगर ना बना के मैं आप लोगों को यहीं पर वैल्यूज चेंज करके दिखाऊं या थोड़ा सा बना के दिखा दूं, चलेगा रफ में। यस अच्छा सर। मुझे यस तो सर। सबसे पहले यस आएगा इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज के अंदर शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल जाने वाला है। सर पहले 50,000 शेयर थे 50 रुपए वाले, 1 लाख शेयर थे 50 रुपए वाले, 40 पेड अप। अब ये सिनेरियो अब चेंज हो जाएगा। अब ये सिनेरियो चेंज होके क्या हो गया, चेक करते हैं। सर सबसे पहले मेरे पास यहां पर इक्विटी शेयर कैपिटल मैंने बढ़ाई थी, अब उसको कम भी कर दिया। मेरे पास 1.5 लाख शेयर्स बचे, ये है। उसके अलावा 12.5 लाख रुपए के शेयर्स और आए,
यानी 60 लाख रुपए की इसकी कैपिटल ये रही, 12.5 की कैपिटल ये रही, 60 और 12.5 कितना हो गया? 72.5। 7.5 लाख रुपए के शेयर जो है ट्रेड क्रेडिटर्स को भी इशू करें। 72.5 और 7.5 कितना हो गया? 80 लाख। बाकी कहीं शेयर्स है नहीं, यानी 80 लाख रुपीज की अब मेरी क्या होनी चाहिए? शेयर कैपिटल होनी चाहिए। बस इस बार अब 80 लाख रुपीज की जो डिस्क्रिप्शन होगी वो क्या होगी? 2 लाख शेयर 40 से डिवाइड कर दो, 2 लाख इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 40 40। ईच। अच्छा, रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या आएगा? कैपिटल रिजर्व रिजर्व एंड सरप्लस में आता है, लेकिन ये जीरो हो चुका हुआ है। कैपिटल रिजर्व रिजर्व एंड सरप्लस में आता है, जीरो हो चुका हुआ है। तो रिजर्व एंड सरप्लस में कुछ बचा ही नहीं है, क्योंकि जितनी आपने एंट्रीज पास करी है चेक कर लो, रिजर्व एंड सरप्लस की कोई आइटम ही नहीं है। टी एंड एल डेबिट बैलेंस अगर आप कहोगे वो भी हम खत्म कर चुके हैं, तो ये खत्म हो चुका हुआ है, ये खत्म हो चुका हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्या बचेगा फिर? नॉन करंट लाइबिलिटीज। नॉन करंट लाइबिलिटीज के अंदर आप क्या कहोगे? सर लॉन्ग टर्म बोरविंग्स। अब लॉन्ग टर्म बोरविंग्स के अंदर आपके डिबेंचर्स आते हैं। सर ये जो 4 लाख के डिबेंचर्स थे और ये जो 6 लाख रुपए के डिबेंचर्स थे तो खत्म हो चुके हुए हैं शिव और गणेश के चक्कर में। लेकिन आपके लॉन्ग टर्म बोरविंग्स के अंदर बेटा क्या 15% डिबेंचर आ जाएंगे? और 15% डिबेंचर जो है वो टोटल हैं कितने? सर 5 लाख रुपए के डिबेंचर शिव को, 1 लाख रुपए के डिबेंचर इसने और लिए 6 लाख, और उसके अलावा 2.5 लाख रुपए के डिबेंचर गणेश को। तो 6 लाख और 2.5 लाख टोटल हो गया 8.5 लाख। तो डिबेंचर में कितना अमाउंट आना चाहिए बेटा? बेसिकली लॉन्ग टर्म बोरविंग्स कितनी आनी चाहिए? 8.5 लाख रुपए की, जिसमें 15% डिबेंचर्स है। ट्रेड क्रेडिटर्स पूरे खत्म हो गए थे, 1240 के 1240 आपने डेबिट करे हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की आपने पेमेंट कर दी थी, तो ये जीरो हो चुका हुआ है। यस सर। बच गए एसेट्स। एसेट्स पे में सबसे पहले प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट किस वैल्यू के ऊपर आएगा? ठीक है, सीधा आ जाओ यहां पर। लैंड और बिल्डिंग 51,84,000, प्लस मशीनरी 7,20,000, प्लस कंप्यूटर 4 लाख। तीनों का टोटल करना कितना आ रहा है? 51 63 लाख प्लस 758 प्लस 462, 62 प्लस 20, 63 लाख 60, 3 63 लाख लाख कितना? 4,000। 63,04,000। देखो जो अप्रोच मैंने शेड्यूल 3 में लगाई वही यहां लगा कर चल रहा हूँ। पहले बैलेंस शीट कंप्लीट कर रहा हूँ ना, नोट्स बना लेंगे। ठीक है। अच्छा, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के बाद क्या आ जाएगा यहाँ पर एसेट साइड में? देख के बताओ जरा। और कुछ तो आना नहीं है नॉन करंट एसेट्स के अंदर। बचे करंट एसेट्स। करंट एसेट्स के अंदर सबसे पहली आइटम इन्वेंट्री। इन्वेंट्री की नई वैल्यू थी 3.5 लाख। उसके बाद आपका ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल में 10/90 में से 10% माइनस भी किया था। ठीक है। तो 1,09,000 माइनस करूंगा तो ये आ जाएगा 9,81,000। फिर आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जिसमें आपका कैश अकाउंट का आप देख लेते हैं। अब जरा कैलकुलेटर उठा लो फिर से बेटा। 2,68,000, उसमें ऐड करो 10 लाख। प्लीज करते जाना। 2,68,000, उसमें ऐड करो 10 लाख। यस उसमें सर। ऐड करो बच्चों 12.5 लाख। यस सर। माइनस करो 3,43,000। 3,43,000। ऐड करो 1 लाख। माइनस करो 10,60,000। बोलो कितना बैलेंस आ रहा है? 12,15,000। 17,15,000। 12,15,000। 12,15,000। एक काम करो, जरा टोटल चेक करके देखना क्या बैलेंस शीट मैच हो रही है। 88,50,000 लाइबिलिटी का टोटल आ रहा है। जरा ये सब बताना टोटल करके, क्या इतनी आ रहा है क्या? सही आ रहा है सर। बेटा मुझे हाँ तो सर। क्या चैप्टर चैप्टर मुश्किल है क्या? नो सर। नो सर। अप्रोच समझ में आ गई कैसे अप्रोच करना है? यस सर। ठीक है। यस सर। अब एक काम करेंगे, मैं आप लोगों को ना क्वेश्चन नंबर बता रहा हूं। मैं चाहता हूं कि अब अगला मैं सेशन लूं इनकम्प्लीट रिकॉर्ड इसका इंटरनल का। उससे पहले आप लोग जरा खुद से क्वेश्चन ट्राई करो। मैं एक सेशन और लूंगा जिसके अंदर मैं कुछ और क्वेश्चंस करवाऊंगा। लेकिन अब आप लोगों ने बेटा अपने लेवल पे ट्राई करने हैं क्वेश्चंस। कौन कौन से क्वेश्चन ट्राई करने हैं सुनेंगे। आप लोगों ने एक तो ट्राई करना है क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है। आप लोग ट्राई करोगे बच्चे क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 के बाद बेटा आप लोगों ने जो ट्राई करके चलना है दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 23।
देन आप लोग ट्राई करके चलोगे क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर आप लोग करोगे 30। करके चलेंगे क्वेश्चन नंबर 33। ठीक है बच्चे, ये क्वेश्चन है जो आप लोग कहीं ना कहीं देख के चलोगे। ठीक है बच्चों। ठीक है ओके सर। बच्चे कोशिश यही रही है कि जो क्वेश्चन बैंक दिया जाए उसके अंदर कहीं कोई टाइपिंग मिस्टेक ना हो या क्वेश्चन रिपीट ना हो, बट अगर कोई मिल जाता है क्वेश्चन रिपीट तो, क्योंकि रेपिटेशन काफी है। एक क्वेश्चन नंबर 35 ले लो। अब क्वेश्चन नंबर 35 देखो, वो क्वेश्चन नवंबर 17 आरटीपी में भी है, नवंबर 14 आरटीपी में भी था, नवंबर 2018 पास पेपर का भी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन अगर आप देखोगे ना बेटा, रिपीट बड़े होते हैं। ठीक है, तो बच्चे ये जरा 5 क्वेश्चन आप जरा करो। ठीक है, अब बेटा नंबर ऑफ क्वेश्चन देख के घबरा मत जाना कि सर ने इतने क्वेश्चन उठा के दे दिए हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के। मैंने आपको टोटल इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के बेटा 50 क्वेश्चन दिए हैं, लेकिन अगर आप देखोगे ना उन 50 क्वेश्चंस के अंदर यू विल फाइंड कि मैक्सिमम एडजस्टमेंट्स, मैक्सिमम जो एंट्रीज हैं दोज आर रिपीटेड। इंटरनल जब हम पढ़ रहे होते हैं उसको पढ़ने का सही तरीका क्या है समझो। अच्छा, एक क्वेश्चन में जुड़ जाऊंगा, करो क्वेश्चन नंबर 46। अब इंटरनल जब कर रहे होते हैं तो बेटा उसको करने का तरीका क्या रहता है उसको समझ लो एक बार। आप लोगों ने बैलेंस शीट तो चलो देखनी है ही है, आप लोग जो भी क्वेश्चन देख रहे हो ना एक बार आपने सारे क्वेश्चन गो थ्रू करके चलने हैं। कैसे? बैलेंस शीट देखो, डाटा क्या गिवन है, उसका जो एडजस्टमेंट्स या जो इंफॉर्मेशन गिवन है पढ़ना शुरू करो। जैसे एग्जांपल नंबर क्वेश्चन नंबर 48 का पहला पढ़ा, इक्विटी शेयर एग्री टू रिसीव इन ल्यू ऑफ देयर प्रेजेंट होल्डिंग ऑफ रुपीज 120 शेयर्स ऑफ रुपीज 1,20,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 50 एज अंडर। ठीक है, तो न्यू फुली पेड इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच इक्वल टू 2/3 ऑफ देयर होल्डिंग। तो आप क्या करो, देखो क्या इस टाइप के हमें एंट्री हमने पहले करी है किसी क्वेश्चन में, करी हुई है तो बेटा उसको दोबारा करने की जरूरत थोड़ा ना है। तो जो आपको ट्रांजैक्शन डिफरेंट लग रही है ना, आपने सिर्फ उसके ऊपर फोकस करना होता है। ठीक है, मैं क्या करूंगा आप लोगों के साथ बेटा 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन और करवा दूंगा एक और सेशन लेकर। अभी के लिए हम इस सेशन को यहीं रखेंगे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के। अब पहले आप लोग ट्राई करोगे फिर मैं कंटिन्यू करूंगा। ठीक है जी, चलो। ओके सर।